बात इस पर भी करेंगे कि भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौट कर आए हैं तो जोश और जुनून दुगना दिखाई दे रहा है क्या? सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात क्या बने? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का फोर्ड एंडेवर नाव बन गया। हनुमान बेनीवाल धरना सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में स्थगित भले ही कर दिए हों, मगर दिल्ली में संसद में इस मामले पर जमकर बोले। निर्मल चौधरी रोक दिए गए थे झालावाड़ जाने से, वहां पर पहुंचे हैं, मगर झालावाड़ की वो नेता कहां है जो कह रही थी यहां किसी बाहरी को नहीं आने देना है। वहां पर बारिश काफी हुई है मानसरोवर के इलाके में, जिसकी वजह से कई जगह जल भराव हुआ है और लोग मुश्किल में आए हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए वो तमाम इंजीनियर और जेडीए के अधिकारी समेत संभागीय आयुक्तों लेकर दौरे कर रहे हैं जगह जगह। करना भी चाहिए मुख्यमंत्री को दौरा, आखिर उनका विधानसभा क्षेत्र है, मगर सांगानेर क्षेत्र में पानी भरा तो कई पुरानी यादें ताजा हो गई। कांग्रेस की राजनीति से जुड़ी सांगानेर के इलाके में पानी भरना कोई नया नहीं है, मगर सीपी जोशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, दिल्ली में मंत्री बन गए थे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। सांगानेर के इलाके में पानी भरा, अशोक गहलोत ने दौरा करने से मना कर दिया कि गड्ढों में पानी भरा हुआ देखने जाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। इसे बड़ा मसला बनाया सीपी जोशी ने या सीपी जोशी के गुट ने, और सोनिया गांधी कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये सांगानेर आ गए। और तब गहलोत गुट के लोगों ने कहा था सीपी जोशी का स्टैंडर्ड देखो, गटर की राजनीति पर उतर आए हैं। उस समय सोनिया गांधी का वो बाढ़ का दौरा, बाढ़ तो नहीं था मगर सियासी दौरा था, पानी जमा था। हमने कांग्रेस की कई सियासी तस्वीरें देखी हैं, उनमें से वो तस्वीर याद आ जाती है जब सांगानेर के इलाके में जल भराव को देखने के लिए स्वयं सोनिया गांधी को लेकर सीपी जोशी पहुंच गए थे। खैर, भजनलाल शर्मा देख रहे हैं, मगर राजस्थान में जल भराव की स्थिति काफी ज्यादा है। कई जगह बाढ़ के हालात हो गए हैं। कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, इन जैसे इलाकों में जहां स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है, कई ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां पर लोग जान जोखिम में डालकर पानी में उतरते हुए दिखाई देते हैं। जल्दी से जल्दी सरकार को, प्रशासन को पहुंचना चाहिए। प्यासी धरती पर बरसे भी तो पत्थर बरसे। राजस्थान की जनता पानी मांग रही थी, मगर इस कदर मांग रही थी ये तो हमने भी नहीं सोचा था। पता नहीं भगवान ने सोचा होगा। खूब पानी आया, इतना पानी आया है कि सारे बांध लबालब हो गए। हालात ऐसे हैं कि बरसाती नदियां भी उफान पर हैं और अभी 2-4 दिन ये जल भराव की स्थिति बनी रहेगी। जयपुर के कुछ इलाकों में मैं घूम कर आया, वहां पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसी जमाने में राजे महाराजे लोगों ने टाउन प्लानिंग की थी, मगर टाउन प्लानिंग की जरूरत ज्यादा दिखाई दे रही है। और ऐसे इलाकों में गांव जो बसे हुए हैं, जो निचले इलाकों में जहां पर पानी बरसता नहीं था तो कोई मतलब नहीं था, अब राजस्थान में पानी बरसने लगा है। मौसम उटपटांगा हो चला है। इसलिए एक बार फिर से राजस्थान के बसावट को ध्यान में रखते हुए पानी जल निकासी के इंतजाम करने चाहिए। मगर लौटते हैं सियासत पर। भजनलाल शर्मा लौट आए हैं। भजनलाल शर्मा के लौटने के बाद मंत्री, सबसे ज्यादा विवादित मंत्री भी कह सकते हैं आप, के बिश्नोई के घर पर आज सभी मंत्रियों को भोज दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब ये रवायत कहा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा के कहने पर शुरू हुई है कि हर मंत्री भोज देगा, इससे आपसी समझ
बढ़ेगा और एक दूसरे से मेल जोल भी बढ़ेगा। मगर बारिश का मौसम है, लोग परेशान हैं। के विश्नोई अगर आज खाना ना दिए होते तो ज्यादा ठीक रहता। राजस्थान के कई घरों में आज खाना नहीं बन रहा होगा, मगर हर चीज को लोग कहने लगते हैं कि आप इस नजरिए से कहां देखते हो, क्यों देखते हो, हमें जो अच्छा लगता है हम वैसे ही देख लेते हैं। पर के विश्नोई ने आज डिनर क्यों दिया है? क्या वाकई राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार होने ही वाला है? 8 से 9 मंत्रियों की छुट्टी होनी तय है। क्या विवादित मंत्री हटाए जाएंगे? क्योंकि मैं भजन लाल शर्मा का जो काम करने का तरीका देख रहा हूं, कोई कितना भी उनका सगा हो, अगर वो विवादित हुआ तो तुरंत उसे एक झटके में खुद से अलग कर ले रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई अपना राजनीतिक हो या फिर कोई रिश्तेदार हो दूर का। पर ऐसा कहा जा रहा है कि 8 से 9 मंत्री बदले जाएंगे, कुछ मंत्री नए बनाए जाएंगे और ये सारा काम मॉनसून सत्र से पहले होगा, यानी अगस्त के आखिरी सप्ताह से पहले पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार हो जाना है। पार्टी को लेकर कोई बड़ी उठापटक नहीं है। पदाधिकारी जो बनने हैं वो बना दिए जाएंगे। वैसे भी पार्टी सत्ता में रहती है, चुनाव बहुत दूर है, कई बार पार्टी के संगठन में बदलाव होता रहेगा। जहां तक बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष और चेयरमैन बनाने हैं, पार्टी का एक मत है कि स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद बनाए जाएं, इसलिए हो सकता है उसमें देरी हो। पर अब लौटते हैं हम कांग्रेस की सियासत के तरफ। देखिए, भजन लाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें कही गई, इसलिए कही गई कि वसुंधरा राजे भी मिलने गई थी, और वसुंधरा राजे के गुट के तरफ से जो बातें अखबार में छपवाई गई या छपी, वो मैं 1.5 साल से सुन रहा हूं कि वसुंधरा राजे हर फ्रंट पर कहती हैं, अगर ना भी बताई तो आप छाप सकते हैं कि राजस्थान में जाटों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दुष्यंत सिंह को अगर केंद्र में मंत्री बना दिया जाए तो क्या जाट खुश हो जाएंगे? पता नहीं। मगर ये लाइन वो हर जगह दोहराती हैं, कहती हैं कि गुर्जर भी जो है, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये सारी बातें तय बहुत दिनों से वो कह रही हैं, मगर इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है, और प्रधानमंत्री ने कोई संकेत भी नहीं दिए हैं। इसलिए बीजेपी की राजनीति जो है बहुत बड़े बदलाव से गुजरने नहीं जा रही है। मगर कांग्रेस की राजनीति, मैं कांग्रेस की राजनीति क्यों दिखा रहा हूं आपको, इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि अशोक गहलोत जिस राजनीति पर निकल पड़े हैं, ये बैनर पोस्टर लगता है, और बैनर पोस्टर में आप देख रहे हैं ये संविधान बचाओ रैली है। किस पार्टी की? कांग्रेस की। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर के बजाय अशोक गहलोत की बड़ी तस्वीर जगह जगह लगाई गई है। अशोक गहलोत की तस्वीर है, गोविंद सिंह डोटासरा एक छोटे से तस्वीर में यहां लगाए गए हैं, और यही तस्वीर हर जगह छपाई गई है जिस पर कांग्रेस का कोई हाथ का निशान भी नहीं है। यानी अशोक गहलोत इस रैली को, सभा को कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और ये बीकानेर में पहली बार हुआ हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि लगातार एक ट्रेंड अशोक गहलोत की सभाओं में देखा जा रहा है। क्या ये जो पीआर एजेंसी हायर किए हैं उसका परिणाम है? गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर वहां पर जो आसपास हैं वहां भी नहीं थी। देखो, गोविंद सिंह डोटासरा आपकी नजर में छोटे नेता हो सकते हैं, मगर प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो बड़ा होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कोई भी नेता बैठा हो। और गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर के बजाय अशोक गहलोत की तस्वीर यहां पर हर जगह बड़ी बड़ी लगाई गई है। गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर नहीं है, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं है। कोई निजी कार्यक्रम हो तो समझ में आता है, संविधान बचाओ रैली पार्टी का एक कार्यक्रम है, और पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह से ना होना
ये ना होना समझ में आता है। छोटी तस्वीरों में आप सचिन पायलट को ना रखो तो समझ में आता है कि सचिन पायलट से आपकी दुश्मनी है, मगर गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर की जगह खुद की तस्वीर लगाना ये पार्टी के कार्यक्रम में अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं जाता है। और ये मैं पहली बार हुआ होता तो इसका जिक्र ना करता। जोधपुर में जो सम्मेलन हुआ जिसमें खुद गोविंद सिंह डोटासरा गए थे, उस सम्मेलन में भी यही तस्वीर, यही पोस्टर रखा गया था। जैसे अशोक गहलोत ने जिस एजेंसी को हायर किया है, वो एजेंसी किसी रणनीति के तहत इस पोस्टर को जारी कर रहा है। ये देखिए, ये जोधपुर वाले संविधान बचाओ रैली की तस्वीर है। इसमें भी गोविंद सिंह डोटासरा यहां किनारे छोटी सी तस्वीर में रखे गए हैं और बड़ी तस्वीर में अशोक गहलोत रखे गए हैं। इस पर भी कहीं कांग्रेस के पंजे का निशान नहीं है। यह तस्वीर मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं, ये एक देखिए, इसमें पीछे जो है अशोक गहलोत बड़े में दिखाई दे रहे हैं, मध्य में अशोक गहलोत यहां बैठे हुए हैं और टेबल से बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे गोविंद सिंह डोटासरा, जिसमें वो संविधान बचाओ रैली में गए थे हिस्सा लेने के लिए। अब अशोक गहलोत ने जिस एजेंसी, पीआर एजेंसी को हायर किया है, उन्होंने इस तरह से एक पोस्टर बनाकर दिया होगा, मगर पंजे का निशान ना होना और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर के बजाय खुद की तस्वीर लगाना पार्टी के कार्यक्रम में, ये अच्छे संकेत किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। चाहे सतीश पूनिया पार्टी में हो या फिर सैनी साहब प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष किसी भी पार्टी में रहते हैं तो पार्टी के कार्यक्रम में उन्हीं की तस्वीर रहती है, आपको नेता अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए यह ध्यान गया हमें, पंजे का निशान भी नहीं है, तो कहीं कोई अलग रणनीति तो नहीं बन रही है। अब देखिए, आप कहेंगे अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की तरफ से, तो मैं जब पत्रकारिता में आया था तो राजस्थान के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिंदा थे उस समय। हीरालाल देवपुरा भी जिंदा थे, जगन्नाथ पहाड़िया भी जिंदा थे और हरिचंद माथुर भी जिंदा थे। इन तीनों की तस्वीर कभी भी अशोक गहलोत अपने कार्यक्रमों में नहीं लगाते थे। इसलिए इस तर्क को कहीं से भी बल नहीं दिया जा सकता कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते इनकी आदम का तस्वीर लगाई जा रही है प्रदेश अध्यक्ष के बदले। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा जब संविधान बचाओ रैली करते हैं तो वो अपने रैलियों में सारे नेताओं की तस्वीर लगाते हैं और पंजे का निशान, जो कांग्रेस का निशान है, उसे जरूर रखते हैं। ये पार्टी के तरफ से जो कार्यक्रम होता है, ये किसी दूसरे संविधान बचाओ रैली का एक कार्यक्रम नीम का थाना का होगा जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, जहां पर बाद में अशोक गहलोत गए एक निजी कार्यक्रम में। मगर इसमें आप देखेंगे हर जगह आपको कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा है। कांग्रेस के झंडा नजर आने के अलावा अगर स्टेज की तस्वीर को आप देखेंगे तो स्टेज की तस्वीर पर सभी नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। ये देखिए, यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ढक गए हैं, मगर राहुल गांधी की तस्वीर है, गोविंद सिंह डोटासरा की तस्वीर है और सबकी तस्वीर है। इसमें सचिन पायलट समेत सारे नेताओं की तस्वीर है और खास करके पंजा का निशान की तस्वीर है। ये तस्वीर ही अगर पोस्टर से गायब हो जाए तो फिर गांधी और अंबेडकर की बहाने अशोक गहलोत कोई नई राजनीतिक सियासत तो नहीं गढ़ रहे हैं अपने वफादार पुराने नेताओं को लेकर। अब वो कहते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। हमारा काम है कि हम वही देखते हैं जो होता नहीं है। पर किसी व्यक्ति ने पूछा इन दिनों अशोक गहलोत इतना ट्वीट क्यों करते हैं, तो हमने कहा कि कोई एजेंसी को हायर करोगे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख में, तो फिर एजेंसी वो दिखाएगी भी तो सही कि मैं काम क्या कर रहा हूं। मगर क्या एजेंसी के हायर करके कांग्रेस के संगठन के पैरेलल चलने से संगठन को नुकसान है या फायदा है? जोधपुर में जिला अध्यक्ष से भले ही गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछा हो या ना पूछा हो, क्योंकि जोधपुर में शायद वो परहेज कर रहे हों, मगर बीकानेर के जिला अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि
प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर के बदले अशोक गहलोत की तस्वीर क्यों लगी हुई थी? जब वो लौट कर आते हैं राहुल गांधी से मुलाकात करके और कहते हैं कि हमने कहा है कि नेताओं के जेब से कांग्रेस को निकालनी है, तो फिर जिला अध्यक्षों की इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो जेब से निकालें, और नहीं तो जिला अध्यक्ष को बदल लें। वरना आप गिनाते रहिए कि हमने कितने जिला अध्यक्ष बना दिए, कितने प्रखंड अध्यक्ष बना दिए। अगर संगठन को लेकर उनकी निष्ठा धूमिल है या फिर कमजोर है, तो फिर आपका काम मजबूत नहीं है।